આરંભ પરિગ્રહનું અલ્પત્વ કરવાનું. अल्पत्व माने कम. पूरा छोड़कर जंगल में जाना ये मुमुक्षु के लिए नहीं है. समझ में आया? सीधा दीक्षा ले ले, सब छोड़ दे, ये मार्ग नहीं है. ये उन्मार्ग है, सच्चा मार्ग नहीं है. उसका अल्पत्व करना, द्रव्य भाव दोनों का, चीज भी कम करना. चीज परिग्रह जो है ना, परिग्रह माने हाँ, एक से ज्यादा, एक है तो ज्यादा जितना चाहिए एक मोबाइल है तो दो मोबाइल लाना. हाँ, और पैसा, शर्ट, पैंट, बॉल पेन, शूज, चश्मा, वो सब परिग्रह है. एक से ज्यादा नहीं, एक भी परिग्रह है. क्या परिग्रह होता ना, उसको कम करना. जरूरियात की चीज ही रखना. कोई भी चीज लेने के पहले विचारना कि इसका उपयोग मैं कब करूंगा. ऐसे ही पसंद आया ले लिया, हाँ, क्योंकि पैसा है ना तो ले लिया. अल्पत्व करना, जो जरूरी है उतना ही लेना. पूछना अपने को कि जरूरी है, हाँ तो लो, तो नहीं लेना. बिन जरूरियात की चीज अपने पास कितनी है देख लो आप. ये सब परिग्रह है, ये सब पाप है. अल्पत्व करना माने चीज को घटाना. एक ये द्रव्य भाव से, अंदर में भाव में भी चेंज लाना कि मुझे जरूरी नहीं है, इतना ही जरूरी है, बाकी का नहीं है. यहाँ तो जितना मिले वो सब लेना चाहता है. कभी कोई ना ही नहीं कहता ना. कोई चीज आए तो ना कहता है कि नहीं चाहिए तो भी रखता है. ना बोलना तो सीखा ही नहीं है जीव. इसको कम करने से असत्संगનું બળ ઘટે. असत प्रसंग का बल घटता है. बल माने आपका विचार में जो पावर नहीं है ना, क्या वो पावर आता है कि आप जो विचार करते उस अनुसार अपना आत्म कल्याण कर सकते हो. क्या सत्संगना आश्रयથી असत्संगનું बળ घटे. असत्संग का जो बल है माने आपको जो इम्पैक्ट हो जाता है, इम्पैक्ट होता है ना. कभी भी पैसे की बात करो तो कितना रस आता है, हाँ कि नहीं आता है. हाँ, सुनते ही रहे ऐसा लगता है ना. सत्संग का आश्रय करे, सत्संग करे ऐसा नहीं लिया. सत्संग में उपस्थित रहे, अटेंड करे, वो नहीं लिया. यहाँ सत्संग का आधार ले. वो बहुत फर्क है. सत्संग में जो बोध आया, जो उपदेश आया, उस अनुसार अपने को बदले.
ये आश्रय। इतने साल के हमारे सत्संग में हमारे में क्या चेंज हुआ? अपने में क्या चेंज हुआ? एक पॉइंट कहो खाली कि क्या चेंज हुआ। चलो कोई एक पॉइंट कहो कि ये मेरे में चेंज आया है सत्संग में। રિએક્ટ કરવાનું ઓછું થઈ ગયું છે. વિચાર જરાક સ્ટોપ કરીને વિચાર કરીને પછી हाँ ठीक है। फिर બીજાનો પર્સપેક્ટિવ જોવાનું ઈઝી થઈ ગયું છે. हाँ સામેવાળાની વાત જ્યારે આવે, if it is not as per my thing, I'm able to say no point of view શું હશે, why is he saying like that, हाँ so ઈ એક ओके। फिर बेफामपना करता था, मतलब झूठ बोलना या इसमें ब्रेक थोड़ा आ गया। उसमें सामने वाला दोष बताता है वो एक्सेप्ट नहीं करना, वो सब हैबिट्स में एक ब्रेक आया है। थोड़ा हिचकिचाहट हुई है हाँ, हाँ, अंदर में कि भाई इतना क्यों करते हैं नुकसान। yes. ठीक है ना? हाँ फिर પેલા ગુણ જોવા ગુણ જ નથી એમ હતું સામેવાળામાં. હવે જ્યારે દોષ જોઉં છું ત્યારે ગુણ જોવાની કોશિશ કરું છું. ओके। अननेसेसरी टॉक्स करता था, अभी कम कर लिया। वो कैसे पता लगे? वो तो आपका फैमिली मेंबर को पूछना पड़ेगा। ये नेसेसरी अननेसेसरी हमको कुछ पता नहीं। जैसे संसार की बात बहुत करता था, टेक्नोलॉजी का और सब, तो अभी हाँ ठीक है। अभी कम कर दिया। पहले दोष बताते तो तुरंत रिबल करके उसको 2 दिन तक बात नहीं करना, वैसा करना। अभी ऐसा 2 नहीं। घंटा अभी इमीडिएटली आकर आधा घंटे में आधा घंटा हाँ, सामने वाले को बोल देना है। ग्रेट। तुरंत जाके बोलना है, भले अंदर में कुछ भी हो, मैंने गलती की तो बोलना है। तो हम लोग जितना साल से ये कर रहे हैं धर्म में, हम कितने साल से, तो कितना साल से, ठीक 15 इयर्स के हिसाब से हमारे अंदर में जो चेंज हुआ वो कंपेयर टू 15 इयर्स, ये चेंज बराबर है क्या आपके हिसाब से? अगर 100 मार्क्स का पेपर हो तो आपको आप कितने मार्क देंगे? ऐसा नहीं, मार्क देना ही पड़ेगा। 5%। 5 देंगे। हाँ 35 इज पास मार्क। 40 है क्या? फेल हो गया। कंपेयर टू 15 इयर्स बहुत, ये आश्रय नहीं है सत्संग का। यही तो कहते हैं, सत्संग का आश्रय का मतलब ये हुआ कि अपने में बहुत चेंज हुआ तो बहुत आश्रय कर दिया सत्संग का। चेंज ही नहीं हुआ, खाली सुना समझा लिखा और चर्चा करते हैं एनडीके में, कोई फायदा नहीं है ये सब। अपने में क्या चेंज हुआ? और वो भी इतना टाइम सत्संग करने के बाद, इतना छोटा चेंज, तो कहाँ से हमको आत्मज्ञान होगा? ये अपने को सोचने का है। अपने को क्या सत्संग ना आश्रय थी, आधार थी, असत्संगનું બળ ઘટે। फिर वो सत्संग का ऐसा अनेक बात का अंदर में चेंज करेगा अपने को। अभी आप एक बोले सब, समझोगे 25 बात आप चेंज कर लिया, तो फिर असत्संग की आपको इम्पैक्ट होना कम हो जाएगा सीधा। फिर कितने लोग भी असत्संग में बैठे हैं तो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं।
समझ रहे हैं कि नहीं? सत्संग के आश्रय बढ़ेगा तो असत्संग का पावर घट जाएगा। असत्संग तो आप नहीं चाहते तो भी होगा। फैमिली है वो पहला असत्संग है। चलो फैमिली को तो थोड़ी छोड़ देंगे आप, वो पहला असत्संग 24/7 वाला है वो। फ्रेंड सर्कल है तो आप कम कर सकते हो, फैमिली को कैसे कम करेंगे? नहीं कर सकते। फ्रेंड सर्कल है तो 2-3 छोड़ देंगे, कम कर सकते हो, लेकिन फैमिली का क्या करें? और आड़ोसी पाड़ोसी नेबर उसके पास जाते हैं तो वो बंद कर देंगे, लेकिन फैमिली घर तो आएंगे ना, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं होगा आपको। जितना आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे, जो अपने को बदलेंगे जितना, उतना वो दूसरे आपको असर नहीं करेंगे, असर नहीं कर सकते, आपको आत्मकल्याण के कार्य में रोक नहीं सकते। ये इसका मैजिक है सत्संग का आश्रय में। क्या हर एक सत्संग पूरा होने के बाद हमको ये विचारना कि आज मैं इसमें से क्या क्या चेंज करूंगा मेरे अंदर में। एक चेंज किया तो उतना सत्संग हुआ है उसका, कोई भी चेंज नहीं किया तो टाइम वेस्ट, पुण्य का खर्च हो गया उसका और मिला कुछ नहीं। असत्संगનું બળ ઘટવાથી આત્મવિચાર થવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે। आत्मविचार मैं कौन हूँ, ये सब विचार असत्संग और असत प्रसंग का बल, पावर, उसका जो इम्पैक्ट हमने को हो रहा है वो घटे तो आत्मविचार उत्पन्न होगा, तो नहीं होगा। कोई कर्म बीच में नहीं आता इसमें कि हमारा कर्म है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या અને આત્મવિચાર થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે। आत्मज्ञान होगा, आत्मा का विचार बढ़ेगा तो आत्मज्ञान होगा। અને આત્મજ્ઞાનથી નિજ સ્વભાવરૂપ સર્વ ક્લેશ સર્વ દુઃખથી રહિત એવો મોક્ષ થાય છે। એ વાત કેવળ સત્ય છે कि सब दुख से तुम छूट जाएगा। आत्मज्ञान हुआ तो सब दुख से छूट जाएगा। आगे नहीं बढ़ने में मूल कारण क्या है, ये समझ में आया आपको? कि असत्संग और असत प्रसंग। असत्संग घटाना, असत प्रसंग घटाना, घटाने के प्रयास में रहना। क्या कोई पण तथारूप योग ने पामीने जीव ने एक क्षण पण अंतर्भेद जागृति थाय तो तेने मोक्ष विशेष दूर नहीं। ये बहुत अच्छी बात ली है, समझने लायक। क्या कि कोई पण तथारूप योग माने योग, संयोग, क्या मिलना, पामीने जीव ने एक क्षण पण आत्मभेद जागृति थाय तो तेने मोक्ष दूर नहीं। सम्यक ज्ञान तो थाय ज। क्या कहते हैं कि योग माने दो प्रकार, एक अपने अंदर में और एक बाहर में। क्या कि अंदर में जीव को आत्मकल्याण करने की भावना तीव्र हो और बाहर में कोई ज्ञानी पुरुष का योग उसको हो। क्या कितना टाइम लिया मालूम है? एक क्षण। क्षण माने
सेकंड छोटा टाइम लो ना कोई। आत्म प्राप्ति करना है, आत्म कल्याण करना है, ऐसी अंदर में सच्ची भावना और बाहर में कोई ज्ञानी पुरुष का मिलना, योग माने मिलना। एक क्षण भी मिले तो ऐसी चोट लगे उसको कि वो मोक्ष में चला जाएगा। सभी ऐसी चोट लगे मतलब मैंने उसको वो एक क्षण ऐसी कोई बात सुन ली तो उसको अंदर में चोट लगी, वो अपना जीवन बदल देता है और वो मोक्ष में चला जाता है। अंदर में भावना आत्म कल्याण की है कि नहीं, ये देखो, ये नहीं है तो फिर मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों का सुमेल होना, साइमल्टेनियस होना, दोनों अंदर में भी आत्म कल्याण करना है और बाहर में भी कोई ज्ञानी पुरुष जिसने आत्म कल्याण कर लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष का प्रत्यक्ष योग मिले। क्या कितना टाइम? एक क्षण पण ऐसा लिया है क्या? एक क्षण पण अंतर्भेद जागृति था, वो अपना जीवन बदल लेता है। ऐसे होता है, शुरुआत ऐसे ही होती है जिसको क्या कि वो पूरा अपना जीवन बदल देता है कि बस अभी मुझे ये काम करना है, खत्म। तो तेने मोक्ष विषय दूर नहीं, उसको मोक्ष हो जाता है। क्या जो कोई आत्मजोग बने ऐसा किसी को हो, जैसा अभी कहा ना, आत्म कल्याण की भावना हो और ज्ञानी पुरुष का योग उसको मिले और उसको अंदर में चोट लग जाए कि मुझे अभी तो बाकी का जीवन यही काम में पूरा लगा देना है, ये काम को पूरा करना है। अगर ऐसा हो किसी को तो मनुष्यपणाનું मूल्य कोई रीते न થઈ શકે। क्या कहते हैं? ये मनुष्य भाव अनंत मिले उसको, लेकिन ये मनुष्य भाव का मूल्य, कीमत क्या, इसकी कोई कीमत नहीं है। इतनी कीमत है कि कोई उसकी कीमत दे सकते नहीं है। ये मनुष्यपणाનું मूल्य कोई रीते न થઈ શકે તેવું છે। प्राय मनुष्य देव विना आत्मजोग बनतो नहीं। क्या कहते हैं कि बाकी तीन गति जो है उसमें ऐसा नहीं होता है, कहते हैं ये मनुष्य भाव में होता है। क्या कहा, समझ में आया? अंदर में आत्म कल्याण की भावना और बाहर में ज्ञानी पुरुष का योग, ये मनुष्य भाव में मिलता है। बाकी तीन गति में बहुत कठिन है मिलना। क्या मनुष्य देह विना आत्मजोग बनतो नहीं एम जानी अत्यंत निश्चय करी, ये बात को समझकर अभी नक्की कर कि बाकी तीन गति में ऐसा योग नहीं है, मनुष्य गति में ऐसा योग है, ऐसा नक्की कर ये ज शरीर में आज देह में आत्मजोग उत्पन्न करवो જોઈએ। ये परिस्थिति में खुद को आ जाना चाहिए। એટલે સ્વર્ગમાં દેવ છે તો પણ આ ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી। देव અહીંયા છે, છે देव अज्ञानी છે ને। નહીં, જ્ઞાની હોય સમજો સ્વર્ગમાં। આ જ્ઞાની હોય ને ત્યાં Busy ઈ હોય। પોતે અજ્ઞાની દેવ છે ને, પોતે તો અજ્ઞાની છે ને, તો એ મોત શોકની પાછળ હા, જશે। પાછળ જાય। અત્યારે બી શું કરે છે? કરેક્ટ। અત્યારે સમજો કે એક ગણે 25 કરોડ આપી દો તો એ શું કરશે? હમણાં જ અહીંથી ભાગશે ફોરેન, સત્સંગ બત્સંગ બધું। हाँ? क्या करेगा वो? हाँ, अभी 1 करोड़ की गाड़ी कोई डिलीवरी देने आया है, हाँ, तो सत्संग कब बंद होगा? तुझे जाना है कहीं? हाँ, अभी स्वर्ग में सब वैभव है,
इतना है कि भिखारी है मुकेश अंबानी देव का। क्या भिखारी का भिखारी है वो मुकेश अंबानी वहां। उतनी संपत्ति, उतना वैभव, हाँ, जब ये एक साथ जब देखेगा तो ये पागल बन जाएगा। क्या बनेगा? चसकी जाएगा वो। फिर वो कोई ज्ञानी पुरुष का बहुत सुनेगा। ऐसा बहुत कठिन है। हो सकता है एकाध को मुमुक्षु हो या बहुत प्रयास किया हो, आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वैराग्य हो, तो वहां जाकर फिर कर लेगा, ऐसा भी है। लेकिन जनरल बात है ये तो कि मेजॉरिटी नहीं करेंगे। तिर्यंज में तो वो चांस ही नहीं है क्या। और नरक में तो मारना काटना वही चल रहा है 24 घंटे। वहां क्या वो आत्मकल्याण का विचार आए और करे वो, और वहां कहां से ज्ञानी पुरुष को ढूंढेगा वहां। ऐसा नक्की कर समझ कर नक्की कर कि ये मनुष्य भव में हो सकता है, तो ये जीव वो प्रयास कर आत्मजोग प्रकट करे, तो ये मनुष्य भव उसके लिए सबसे महान मनुष्य भव गिनने में आएगा। टाइम ठीक है उसका। 2 मिनट ब्रेक। फर्स्ट क्वेश्चन सर जी, वो फोन पे वीडियो स्क्रॉल करने का फोन पे सोने के पहले वीडियो स्क्रॉल करती हूँ फोन पे। हाँ। तो ऐसा विचार किया था एक बार कि उसके जगह पे कुछ टेलीग्राम पे रीड कर लूँ, या फिर कोई सत्संग की कोई बात याद वो सुनने का मन आया, तो वो फिर सोचा कि लेटे लेटे करना गलत है। लेटे लेटे करना गलत है। क्या लेते सत्संग સાંભળવાનું સુતા સુતા ઈ નહીં तो बैठ कर करो ना। ये सब सत्संग डाउनलोड कर लो ना आप तो। गुरुदेव का है, भाई श्री का है, सब डाउनलोड कर लो। आपको मोबाइल में ही रहना है ना, तो वो वही ऑन कर दो, वो सुनो। નહીં નહીં ઈ કેમ પૂછે છે કે સુતા ના, ના, સુતા સત્સંગ સુતા- સાંભળી શકું એમ જોઈએ ને question. हाँ ये सूता सूता खा सकती है। सर जी, अभी 569 पत्र में जो पैराग्राफ दिया उससे ऊपर एक लाइन थी वो शायद नहीं ली है, उसका अर्थ समझना है। क्या लें? अन्य परिणामમાં જેટલી તાદાત્મ્ય વૃત્તિ છે તેટલો જીવથી મોક્ષ દૂર છે। हाँ, तादाद में माने एक पना, रागादि भाव में, शरीर में, कुटुंब परिवार में, पैसे वो और मैं एक हूँ, ऐसा उसमें खो जाना। उसमें कितना टाइम जाए वो पता नहीं लगता है। हाँ? क्या वो तादाद में हो गया, उसमें ये तल्लीन हो गया। उतना वो आत्मा से दूर है। ऐसा तो फिर ज्ञानी पुरुष के लिए भी मतलब हाँ, ज्ञानी पुरुष के लिए भी हुई है, लेकिन उनको अपनत्व नहीं है ना, वो बहुत फर्क है। उनको अपनत्व कर्तृत्व कुछ भी नहीं है, खाली अस्थिरता से जुड़ाना है उनको, तो उनको भी उतना दूर है मोक्ष।
उसको बहिर्मुख का भी पुरुषार्थ से कनेक्ट कर बहिर्मुख है ना पुरुषार्थ, ऐसे कनेक्ट कर सकते, बहिर्मुख है ना पुरुषार्थ, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, उसमें अगर पुरुषार्थ लगता है ना, आपका जोर लगे तो पुरुषार्थ है। जितना जोर लगता है वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब जोर, पावर। पुरुषार्थ माने पावर। पर को बदलने का पावर लगाते ना, कोई मानता नहीं है तो उसको मनवाने का जोर लगाते हैं। ये सब पावर है ना। नहीं माने तो छोड़ दो, ऐसा थोड़ी करते हैं। ठीक है, नहीं माने तो छोड़ दो, तो पावर नहीं लगता। लेकिन पावर लगाते हैं, उसको बदलते हैं। नहीं चलेगा, वो बोलेगा मैं ऐसा ही करूंगा, मैं देखता हूं तुम कैसे करते हो। तो पावर लगाता है ना ये जीव, दूसरे को बदलने का। तो अपने को बदलने का पावर नहीं रहता उसके पास। क्या समझ रहे हैं ना? पावर एक ही है अपने पास। या तो अपने को बदलने के लिए पावर यूज करो, या दूसरे को बदलने के लिए पावर यूज करो। दो पावर नहीं है किसके पास। ठीक है? तो आप पर को बदलने के लिए आप जितना पावर यूज करते हो, तो आत्मा को रागादि भाव अज्ञान से मुक्त करने के लिए आपको जो पावर लगाना है वो आप नहीं लगा सकते। हाँ, वो उसका क्या हुआ? आधा घंटा करने का है ना। कौन कौन किया? पर का इच्छा और मेरा इच्छा उस टाइम में सेम ही है, तो उस टाइम में कैसे लेना? ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन आपको उसकी इच्छा के अनुसार करना है, बस खत्म। फिर आपको वही भी इच्छा वो सेम भी हो या विरोध हो, वो आपको कोई देखने का नहीं। वो तो करते ही हो आप। आपकी इच्छा और सामने वाले की इच्छा सेम है तो वो तो आप ऑलरेडी कर रहे हो। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि उनका और आपका मिलता है, तो भी हमको तो पर की इच्छा के अनुसार ही करना है। उसमें भी वो जैसा कहता है एग्जैक्टली आपको वही टोटल प्रकार नहीं रहेगा इच्छा में। वो जैसा कहता है और आप शायद वही कार्य आप भी चाहते हो, लेकिन आपका रीत करने का अलग रहता है। तो आपको आपकी रीत छोड़ देना, उसकी रीत के अनुसार करना। मैच तो होता ही नहीं, क्यों होगा ही नहीं ना? कैसे होगा? वो व्यक्ति अलग है, कहाँ से मैच होगा? शायद जी, इसमें जैसे आपने अलग रीत का बताया, तो काफी बार दोष ऐसे आते हैं कि एक रीत से सामने वाले का करने का तरीका अलग है, इधर अलग है। अलग है। हाँ, तो हमको सामने वाले का अपनाना। पर वो सामने वाला अगर उस समय नहीं हो तो अपनी रीत से सामने करते हैं। वाला नहीं है तो फिर कहाँ उसकी इच्छा होगी? वो इच्छा रखकर बाहर काम चलाता है। इच्छा वाला तो वहाँ इच्छा रहेगा तो आत्मा भी रहेगा कि नहीं? हाँ, तो वो तो नहीं था, पर अपने हिसाब से किया तो वो आके बोला ये गलत है, ये गलत है, तो ऐसा अपने नहीं। हिसाब से करने का ही नहीं है ना, फिर उसकी चर्चा क्यों करें? दूसरा कहे वैसे करने का, उसका नाम पर इच्छानुसारी। पर की इच्छा अनुसार अनुचारी। तो किसी ने किया नहीं लगता है सब। 15 मिनट किया, मतलब 15 मिनट किया, मतलब अंदर में वो पसंद नहीं आ रहा था करना, ऐसा हाफ करना आता ये रिकॉर्ड है यार, कोई 15 मिनट वाला यहाँ है नहीं।
तू है क्या? हाँ ठीक है, 3 मिनट की देखो अंदर में पसंद नहीं आ रहा था ऐसा करना, मतलब वो सामने वाला बोल रहा कि ऐसा कर, डोर खोल के आप किचन में जाके सामान ले गया, तो वो अंदर में करने का हो रहा है मगर अंदर में वो पसंद नहीं आ रहा है, क्यों? अपने मर्जी से करना है, मतलब हाँ तो वही तो ईगो है ना, वही परिभ्रमण का कारण वही है आपके अंदर में। परिभ्रमण करना है आपको तो फिर नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता। हाँ, न तो आपकी इच्छा से होता, न तो उसकी इच्छा से होता है, जैसे होने वाला वैसे ही होता है, फिर क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी ख्याल आता है कि सामने वाला जो बोल रहा है ना, मैं अलग रीत से करना है और सामने हाँ, वाला बोल रहा ठीक है। फिर भी उसके रीत से मैं प्लान किया तो उसके हिसाब से करना पड़ता हाँ, है। वो अलग अलग ऑब्जेक्शन दिखता है, मतलब ओपिनियन दिखता है। क्या फायदा है उसमें देखकर? क्या फायदा? क्या फायदा क्या उसमें? फायदा नहीं है। तो क्यों टाइम वेस्ट? अपने को तो व्यापारी क्या है, फायदा क्या है मेरे को? हाँ, फायदा तो है सर, उसमें ख्याल भी आता है। अपना विचार करने से क्या फायदा है? दूसरा कहे वैसा कर देना, बताओ। उसमें अपना ओपिनियन देता हो उनको, उनका एक एंगल आता है, अपना एंगल देता हो, तो उसमें उनका कोई बात आता है सामने से, तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं, फिर वो नहीं भी नहीं, बोलना ही नहीं, बोलने का नहीं। वो तो मैं आधा घंटा गया ना, 23.5 घंटा तो वही करते हो ना तुम। 23.5 घंटा बस नहीं है क्या कि और आधा घंटा करना है? बस 23.5 घंटा तो वही करते हो ना, तो फिर आधा घंटा भी बंद नहीं कर सकते हो। हाँ, तो सर जी यहाँ पर जो बात है कि 15 मिनट जो किया उसमें मेरे को मर्जी से करना है, समझन तो है कि जो भी है उसकी इच्छा से नहीं होता, मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है, समझन में है, मगर फिर भी अंदर में ऐसा अच्छा नहीं लगता कि करना, तो वो उसमें कैसे वर्क? वही स्वच्छंद है ना, आपको अच्छा नहीं लगने देगा। ये परिभ्रमण के कारण हमारे अंदर में है, इसलिए हमारा परिभ्रमण हो रहा है, यही कारण है अंदर में अपना स्वच्छंद। उसको तोड़ देना एक बार, खत्म, गेट आउट। क्या कहना उसको? गेट लॉस्ट, डोंट कम नियर मी। फुटबॉल के जैसा किक मारना उसको, जितना आप जोर करेंगे उतना वो चला जाएगा। आप ढीले पहुंचे रहेंगे, प्लीज गो, डोंट डिस्टर्ब मी, तो वो छोड़ेगा नहीं आपको। तो फुटबॉल के जैसा एक जोर से किक मारो। तू मुझे कैसे परिभ्रमण करा सकता है? मैं तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा। चला जाएगा, हार जाएगा। साहिब जी, अगर दूसरा कुछ काम कर रहे हो और कोई किसी ने कोई चीज मांगी तो क्या मांगा? मतलब कोई और काम कर रहे हो और किसी ने कोई चीज मांगी तो क्या थोड़ा- कोई और काम कर रही है हाँ, तो वो उसमें कोई चीज मांग ले, बीच दे में दें। बोलो। तो दे देना। मतलब वो काम फिनिश करके दूध नहीं, दे नहीं। दो। मन में उसको देने के बाद काम फिनिश करना। ये तो प्रयोग है ना, दूसरे बाकी 23.5 घंटा तो आप वैसा ही करेंगे ना, अपना काम पकड़ कर रखेंगे, उसको कहेंगे कि मैं नहीं करूंगा। ये सब बात 23.5 घंटा करने का, आधा घंटा जो प्रयोग है उसमें दूसरे की इच्छा से करना, अपनी इच्छा से नहीं। साहब जी, मतलब फिर कल ही घूम के आए, फिर आज न्यू नेक्स्ट ईयर के लिए घूमने का ढूंढना, मतलब इसमें रुचि आज नया ढूंढ रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर हाँ, एक्सप्लोर करना। फिर आज नेक्स्ट ईयर का घूमने का ढूंढना। यही है ना, इसमें क्या है, अपने को पूजा है ना, रवि किरण, उसमें है ना ये एक इच्छा पूरी होगी आपकी,
हाँ, तो उसमें से हजारों इच्छा का भड़का होगा। कितना? एक पूरी होगी ना तो हजारों इच्छा उसमें से उत्पन्न होगी। जैसे एक पूरी हुई घूमने वाली, तो उसमें से अभी अनेक घूमने की इच्छा होगी, यहाँ भी जाऊं, यहाँ भी जाऊं, वो भी करूं, ये भी करूं। जैसे पावक में घी डाला। क्वेश्चन। अब मुझे कोई बोलता है कि तू मेरा ये काम कर ले या मुझे एडजस्ट करने को बोलता है, तो फिर इसको कोई बोलता है तो मेरा ये काम कर ले या एडजस्ट करने को बोलता है तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक बार एडजस्ट करूंगी तो मुझे बार बार कराएंगे। आधा घंटा, ऐसे लगता है। हाफ एन आवर ओनली, आधा घंटा करिए। उसके बाद आप जैसे हो ऐसे बन जाओ, मैं नहीं करूँगी। नहीं तो फिर मुझे लगता है कि पहली बार ही मना कर देना, तो फिर मुझे भाई ये काम प्रयोग नहीं- आप मना कर दो, फिर प्रयोग बाद में तो चालू करेंगे ना। कभी तो प्रयोग चालू करेंगे कि नहीं, कि खाली मना ही करते रहेंगे। नहीं तो वो मुझे बार बार बोलेगा ना एडजस्ट करने को। तो ना बोल देना ना बाद में। आधा घंटे के बाद बोला फिर। हाँ, दूसरी बार वो बोलेगा ना तो आप बोलो मैं नहीं करूंगी। वो टाइम जो प्रयोग करते हैं वही टाइम करने का है। दूसरी बार ना बोल दो। कितना प्रॉब्लम है आधा घंटे में। परम पूज्य प्रमुखकारी श्री सद्गुरु देव जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती महात्मा जय हो। पूज्य श्री कृपालु देव जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी भगवंतों जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो। नेक्स्ट साहिब जी 30 मिनट्स करना, उसके बाद भी अगर कोई काम बताए तो कर सकते हैं ना।